अच्छी लगती है। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे आज कहा कि 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेदार है, तो क्या जिम्मेदारी है बच्चों की सबकी? सभी शेयर करेंगे एक एक बात, क्या क्या जिम्मेदारी है हम सबकी। अंशु बहन आप बोल रहे हैं? I'm so sorry. I not even understood the question. Actually, I'm little away out. Could you please repeat the question? अभी मैं I've come to the corner. Yeah. क्या क्वेश्चन है भाई जी? शिक्षिका सिस्टर बताइए। आप लोग तपस्वी हाई लेवल के बन गए हैं, तो अभी हमें थोड़ा समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा आपकी बातों को। Could you please repeat it? शिक्षिका सिस्टर बताएं आप क्या पूछा? भाई बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है, बाबा ने कहा कि चाहे 7 दिन का बच्चा भी है वो भी जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो अगर 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेदार है तो क्या क्या जिम्मेदारी बाबा ने हमारी हमें बताई है वो। जी, तो हमारा तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतन नहीं है, लेकिन यही बोलेंगे सबसे पहले जिम्मेदारी तो हमें अ, अपनी है, अपने स्मृति स्वरूप को, अपनी आत्मा में टिकने की। और यदि बाबा के हम बन गए, भगवान के बनने का हमें नशा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं भगवान को, भगवान ने मुझे मास्टर भगवान बना दिया, तो सच में जिम्मेदारी कल्प वृक्ष की जड़ व तना मैं ही हूँ। कई सारी जिम्मेदारी आती हैं। बाबा का कहते हैं ना, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट हैंड। तो उसमें बहुत कुछ, यस, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ लगा दिया दाव पे, समर्पित हो गए सब कुछ, तमाम रिश्ते, तमाम विस्तार। तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही है ना कि मैं अपनी मन बुद्धि को उसको सौंप दूं। हमें यही लगता है अपनी मन बुद्धि को पूरी तरह से उसको सौंप दें, अपनी आत्मा पे टिकाएं, और फिर बाबा से कनेक्शन, मुरली पे जो श्रीमत है, जो मर्यादाएं हैं, उसके बाद अभी जो मौसम आ रहा है शिव जयंती का, तो एंडलेस सेवाएं कैसे हम ज्यादा से ज्यादा करें। ओम शांति।
और इसी के साथ मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। बाबा पूछते हैं कि बाप की बच्चों में क्या उम्मीदें हैं। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि बाबा की आशा है कि हम हर समय ऐसा है ना वैसा है ना उसमें ना जाकर निवारण देखें और कारण को खत्म कर दें। तो बाप दादा की ये आशा है कि हम उसका निवारण ढूंढकर बाप समान बनने की अ, रेस में आगे बढ़े। हाँ जी। और एक और सिंपल क्वेश्चन है, इस वर्ष को अकॉर्डिंग टू दिस मुरली बाप दादा किस वर्ष के रूप में देखना चाहते हैं। जयंती जी। हाँ जी, कौन से वर्ष के रूप में। शिव शिव उत्सव, शिव जयंती सर। हाँ, इस मुरली में बाबा ने और क्या बताया, काफ़ी अच्छा लाइन है ये। मेहनत से मुक्त वर्ष और समस्या से मुक्त वर्ष। 11 वर्ष और सर्व का प्यारा वर्ष। तो ये पॉसिबल है मेहनत से मुक्त वर्ष मिलना, क्या ये पॉसिबल भी है मेहनत से मुक्त हम हो जाएं। ओके, एक और टॉपिक है, किस बात की नशा और खुशी है आज की मुरली के अकॉर्डिंग। एक तो बाबा ने कहा कि आप पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, तो जब आत्म अभिमानी बनने से ही परमात्म नशा बाप का नशा स्नेह का नशा रहता है। तो जब स्नेह रहता है तो स्नेह में मेरा याद करना नहीं पड़ता, स्वतः ही याद रहता है, याद आ जाता है। तो वो उससे भी मेहनत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। परमात्मा पालना का नशा और खुशी। तो इस टॉपिक को बाबा ने काफ़ी डिटेल में बताया है आज। अच्छा, परमात्मा पालना की नशा और खुशी क्यों है, क्या इसमें खास बात है ऐसी। कल्प में एक ही बार मिलता है। हाँ जी, और क्या क्या हम बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस में। एक तो एवर लास्टिंग है, एज इन हमेशा रहता है, जो कि जो देहधारियों का है वो हमेशा नहीं रह सकता, वो लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। ये वाला जब से बाबा को पहचाना, इवन बिफोर दैट, एंड जब तक रहेंगे तब तक ये तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमारी तरफ से कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा की तरफ से तो वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि नहीं पॉसिबल है अगर हम देहधारियों की बात करें। इसके लिए ये पालना, और जो बाबा ने कहा कि बाबा ही पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब बाबा के साथ बाबा दाल रोटी तो खिलाएगा ही हमको अंत तक। तो जो परमात्मा की पालना में हम पल रहे हैं, वो और कोई ये एश्योरेंस दे नहीं सकता कभी भी। हाँ जी, और सारी परमात्मा प्राप्तियों को प्राप्त करने का ट्रिक क्या है। हाँ जी, कपिल भाई, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। श्रीमत को फॉलो करना। हाँ जी, उससे भी आसान। मेरा बाबा कहना। श्रीमत को फॉलो करना बाबा की। लेकिन ये कैसे हो सकता है, कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है, हमें तो नहीं समझ में आया कि मेरा बाबा कहने से, जानने से और मानने से सारी प्राप्तियां हमारी कैसे हो जाती हैं।
में अपनापन होता है ना, कोई जैसे काम भी है तो वो मेरा है, तो महसूस नहीं होता कि वो अलग है मुझसे। इस तरह बताया था बाबा ने मुरली में। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? प्रिया और बहन आप बोलेंगे? अ, एक बाबा ने कहा है कि जब हमने एक बार हाथ उठवाया ना बाबा ने कि हाँ सब बोलो, सब करेंगे, क्योंकि आप फोटो में कोई और कोई में भी कोई, तो वो तो आएंगे ही, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। तो अब जब आप करोगे तो ये, जब बाबा ने हाथ उठवाया तो बाबा ने कहा कि ये दिन और ये तारीख, तो जब जब भी कोई ऐसी बात आए तो ये याद रखना कि आपने हाथ उठाया था, तो मदद मिल जाएगी। अ, और कोई पॉइंट? क्योंकि हम अगर एक बार भी हिम्मत करते हैं तो बाबा सर्वशक्तिवान हमारे पास 7,000 भुजाओं के साथ वो रहता है। हमें सिर्फ संकल्प करना है, बाकी कराना करावन हार तो वो है, वो करा लेंगे। इसके लिए जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो हम वर्षे के एक तो अधिकारी बन जाते हैं। और बाबा क्योंकि सर्वशक्तिवान है और बाबा का वर्षा हमारे साथ है, इसके लिए वो सब कुछ सहज हो जाता है। और क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जब मेरापन जहाँ पर होता है तो वो स्नेह होता है, और जहाँ पे स्नेह होता है वहां पे मेहनत नहीं होती है, सब कुछ सहज ही हो जाता है। कितना सिंपल सा शब्द है ये, मेरा बाबा। लेकिन कई बार इस बात को रियलाइज़ करने में सालों साल भी लग सकते हैं कि बाबा जिस तरह से कह रहे हैं मेरा बाबा, हम कह पाएँ। लेकिन एक बार भी जब हम वैसे कह पाते हैं जैसे बाबा चाहते हैं, तो वो सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है 1 सेकंड में। तो कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? क्योंकि एक फेज़ ऐसा चलता है लंबा ज्ञान में आने के बाद, जब ज्ञान तो हमें समझ में आ जाता है लेकिन वो मेरापन अनुभव नहीं होता है काफ़ी लंबे टाइम तक भी। लेकिन जिस दिन जिस क्षण वो अनुभव होता है तो सब कुछ अपना हो जाता है तुरंत। किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस? शिखा बिन, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा? या फिर ऐसा तभी भी होता है जब कभी कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या आ गई कि हमें लगता है कि इससे तो बाहर निकलना मुश्किल है, कोई रास्ता समझ में ही नहीं आता, लेकिन बाबा कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि हम बहुत इजीली निकल आते हैं बाहर। फिर हमें बहुत डीपली रियलाइज़ होता है कि बाबा ने कैसे हमारी हेल्प की। फिर वो जो दिल से निकलता है भैया वो। जी। मेरे बाबा में संपूर्ण विश्वास का प्रकटीकरण है कि मतलब मेरा मेरा अपना, मेरा दिल के करीब एकदम, वो सुन लेगा, कुछ इस तरह विश्वास रहता है। ट्राई तो नहीं किया लेकिन ठीक है, मेरा बाबा बोल के ऐसा। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, लेकिन अगर ऐसा शेयर करें कि इवन इवन बिफोर ज्ञान में आने से पहले भी जो भी हुआ, लेकिन जैसे जब ज्ञान में आने का हुआ तो कि मुरली पे जाने का सिस्टर ने बोला वहां पे कि सुबह 7 बजे आना है। तो यहाँ पे तो अब घर पे काम है, मतलब बेटे का स्कूल है 8 बजे, तो हम 7 बजे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मतलब वो तो बीइंग एन इंडियन मदर कैसे हो सकता है कि हम चले जाएं और वो अपने आप स्कूल जाए, और वो छोटा भी था। तो यही था, अगर मेरा तो सीधा आंसर था कि पॉसिबल नहीं है वीकडेज में, बट वीकेंड्स में आएंगे, एंड वीकेंड में जाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे जब तक मुरली पड़ी तो बहुत एक वो बढ़ने लगी कि हाँ मुझे जाना है। लेकिन कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 8 बजे उसको 7:50 पे निकलना रहता है, तो हम 7 बजे जाके मुरली करने तो जा ही नहीं सकते। फिर उसी साल अचानक से, मतलब ये स्कूल 85 या 90 ईयर्स से स्कूल एग्जिस्ट करता है, सेम टाइमिंग चलती है उसकी हमेशा से। और अचानक से दिसंबर में अनाउंस हुआ कि 1 फरवरी से मतलब जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो वो टाइमिंग 8 o'clock की जगह 7 o'clock होगा। एंड वो मतलब वो हो गया।
एंड 7 o'clock पे उसको ड्रॉप करते हुए आई स्टार्टेड गोइंग सेंटर। तो मतलब ये एक बिना और मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इतने समय से कभी भी ये स्कूल में ऐसा हुआ ही नहीं कि टाइमिंग चेंज हुई हो। और वो उसी साल उसी समय जब हमको था कि हाँ हमें जाना है तो वो हुआ। तो इस तरह बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो बाबा कैसे लाइफ को इजी बनाते हैं। वो मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो वो हमेशा जब याद आता रहता है ना तो वो कि बाबा कैसे हमारी मदद करते हैं बिना मतलब एक बार खाली सोचा, और अगर वो तीव्र संकल्प है तो वो बाबा जरूर पूरा करते हैं। बिल्कुल। और बाबा ने मुरली में आज ये भी बोला कि मधुबन में सम्मुख खाना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, यह परिवार कम नहीं है। किसी भी रीति से देख लिया, लेकिन सम्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो कोई ऐसे इस ग्रुप में हैं कि जो मधुबन नहीं गए कभी? हमें भाई जी, ओम शांति, कपिल। ओके। तो कब जाने का प्लान है आपका? पहले भाई जी अप्रैल में बुकिंग है, 7 तारीख की। ओके ओके, ग्रेट। तो सच में ये बहुत बड़ी बात है, और शायद बहुत सारा परिवर्तन मधुबन जाने से एक दिन में ही हो जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकली ज्ञान में चलना एक लंबे टाइम तक चलने वाली बात होती है, लेकिन मधुबन का एक्सपीरियंस पहली बार जब जाते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मतलब कि जो पहली बार जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कहाँ पर आ गए, मतलब एक जादू की नगरी है, सब कुछ इतना डिफरेंट है, सब कुछ अलौकिक है, अनोखा है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, किसी का रहा हो मधुबन का फर्स्ट टाइम का? ओम शांति भाई जी। तो मेरा 2019 20 में फर्स्ट टाइम मैं मधुबन गई थी। तो उस समय मेरा बच्चा जो है वो 4 साल का भी नहीं था। तो मुझे उस समय ये था कि मैं जा पाऊंगी, कैसे जा पाऊंगी। शुरू में जब सिस्टर ने बोला तो फाइनली अप्रूवल मिला कि ठीक है आप उसको लेकर जाइए, नहीं तो आप संकल्प चलता रहेगा वहां पर भी कि हाँ मेरा बच्चा ठीक है, कैसा है। वहां जाने के बाद सब कुछ ऐसे, मुझे योग में भी कुछ ऐसे डिस्टरबेंस कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, वो मेरे साथ ही बैठा था। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद तो लास्ट ईयर तो मैंने वो छोड़कर ही गई थी उसको अपने मम्मी के पास। तो और अभी फिर जा रही हूँ मार्च में। ओम शांति ब्रदर, हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। जब हम पहली बार बाय रोड गए मधुबन, तो जैसे मधुबन पास आने लगा तो इतनी अश्रुधारा हमें बाबा की वो स्पर्श कि बाबा इस धरती पर चल रहे थे। और कितनी बार पांडव भवन में हम जा रहे थे तो ऐसे लगा बाबा मम्मा वहीं साथ, उनकी एनर्जी है। इतनी इंटीमेसी, और इतना अप्रिशिएट कर रहे थे हम उन मोमेंट्स को कि हम उस टाइम कॉन्शियस में जाकर उनको रीलिव कर रहे थे, फिर से जी रहे थे। और ऐसा समय आ रहा था, हमें लग रहा था कि पूरी कायनात में ऐसी खुशियां जो हमें झोपड़ी में, और आज भी हम बताते हैं हम रोज 4 धाम की सैर रोज करते हैं। सैर नहीं करते हैं हम, उन चारों जो प्लेसेस हैं उनमें हम बैठकर उनकी वाइब्रेशंस को अनुभव करके उसमें ही हम अपने आप को रिजुवनेट, और एक कहते हैं ना एक आत्मा को मिल गया जो चाहिए। तो जो मधुबन में हमारे लिए जो था, पहली बार जब हम बाय रोड गए थे तो मतलब पहुंचते ही ऐसा पूरी बॉडी के अंदर भी ऐसे सीरन सी लगी कि गूज बम्स आ गए। उस परमात्म प्यार का अनुभव, और एक एक जगह मतलब अनबिलीवेबल। इस पे लिखे तो हमारे तो कई कई बुक्स और कितने कितने हम वो लिख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अद्भुत अनुभव है मधुबन के। और इस बार का एक छोटा सा बताएंगे, हम लोगों ने आप लोग को भी सबको बताया था जब हम जा रहे थे, तो हमने सोचा था कि बाबा ना हमको ये जलेबी खिलाएंगे। किसी ने योग कराया था एक दिन पहले, जो जो सोचा वहां होता गया। इतना प्यार, लिटरली बाबा हमसे बोल रहा था मेरी लाडो आ गई, इसको देखो ना। हमें लग रहा है बाबा लच्छू दादी को बोल रहा है, भोली दादी को बोल रहा है कि देखो ना इसको क्या चाहिए, दो दो जल्दी इसको। मतलब
I could feel everything, Baba's presence, my old ancestors' presence, and everything became so beautiful, so beautiful. तो हमारे तो बहुत लंबे चौड़े बातें हैं बाबा की. ओम शांति. हाँ जी, बहुत अच्छा। और किसी का एक्सपीरियंस मधुबन का फर्स्ट टाइम का? भैया आप बताओ ना अपना। एग्जैक्टली हम यही बोल रहे थे. एग्जैक्टली आपने पहले बोल दिया भाई जी. आपको सबसे पहले इनिशिएट करके अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए, सो दैट ईच वन ऑफ अस वी गेट मोटिवेटेड टू शेयर आवर जोन्स. और शिखा सिस्टर का हम यही बोलेंगे, जो उन्होंने शेयर किया वो इतना प्यारा अनुभव था उनका कि मुरली वो नहीं जा पा रही थी किसी गिल्ट भाव से. बाबा ने वो टाइम ही बदल दिया. इससे ज्यादा मेरा बाबा की एनर्जी क्या होगी. हम तो सैल्यूटेशंस करते हैं शिखा सिस्टर को. उनके जीवन में जो घट रहा है वो बाबा ही सब कुछ करा रहा है. तो बहुत अच्छा लगा. और राहुल ब्रदर प्लीज आप बताएं अपने एक्सपीरियंसेस फर्स्ट टाइम मधुबन के, प्लीज भाई जी. ओके। तो फर्स्ट टाइम जब गए तो काफ़ी एज में तो काफ़ी कम ही थे, और काफ़ी सीनियर लोग थे जिनके साथ गए थे। पूरी जो टीम थी वो काफ़ी ज्ञान में बहुत पुराने टाइम से चलने वाले थे। और जब गए थे तो वहाँ ऐसा कुछ मौका बना कि दादी ने कहा कि 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन सभी लोग वहाँ पर हैं, सभी लोग मौन में रहेंगे कम्प्लीटली। तो बहुत ही अजीब हो गया क्योंकि हमें तो पहली पहली बार जाके पूछना था ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कैसे होता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, जैसे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। तो लेकिन सभी मौन, कोई बोला ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम एक मौन का मौका मिला, वो भले ही बाई चॉइस नहीं था लेकिन बाई चांस मिला। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि खुद की ऑब्जर्वेशन डीप हो गई कि किसी से कुछ पूछना नहीं है, जो कुछ देखना है समझना है खुद से ही समझना है। और बहुत, क्योंकि काफ़ी पहले की बात है, वो 99 की बात है, तो बहुत एक अलग तरह का समय था। मतलब कि जैसे हवाओं में नशा था कुछ ऐसा था। और मधुबन की, शांतिवन की ही बात है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहता था, और इतना हर एक आत्मा को इतना नशा होता था कि आज हमें भगवान से मिलना है, जिस दिन बाबा के आने का डे होता था। मतलब ऐसा लगता था कि ये रियल नहीं है, ये कुछ अलग तरह की दुनिया है। सभी लोगों को कुछ नशा सा है अजीब सा। और जो भंडारा भी होता था हर जगह, बाबा की अव्यक्त बाप दादा की वीडियो चलते रहते थे, जो प्रीवियस मुरली चली होती थी बाबा की। जैसे कि 31 को ही ग्रुप होता था हमारा हमेशा दिल्ली आगरा का, 31 दिसंबर। तो 15 दिसंबर की मुरली चल रही होती थी। तो ऐसा लगता था कि ये आवाज़ कैसी आवाज़ है, ये कहाँ से आ रही है। मतलब मैजिकल है सब कुछ, ऐसा जादू की नगरी है, सब कुछ मैजिक 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 है। और जब डायमंड हॉल में जाते हैं पहली बार, तो पता नहीं आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो एक बच्चे के हिसाब से तो वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और दादियाँ जब स्टेज पे आती हैं, वो सब कुछ ऐसा लगता है मैजिकल सा। और फिर बाबा आते हैं, वो तो सब कुछ एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, एक्सट्रीमली डिवाइन। तो बहुत, उसमें बहुत सारी बातें हैं फिर। और बाबा जो आज कह रहे हैं परिवार की बात, इतने तरह के भाई बहन मिलते हैं, इतने सारे प्यारे प्यारे इतने तरह के भाई बहन मिलते हैं। यकीन नहीं होता कि बाबा का परिवार इतना, हमारा परिवार इतना बेहद का इतना बड़ा है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ से भाई बहन आके आपको नहीं मिलते मधुबन में। और पहले शायद इस तरह से आई थिंक सारे ही स्टेट के भाई बहन एक ग्रुप में आते थे किसी भी तरीके से। तो बहुत सभी के एक्सपीरियंसेस सुनना, एक एक आत्मा के एक्सपीरियंसेस, तो ऐसा लगता है कि हर एक आत्मा की स्टोरी कितनी यूनिक है। और ये बिल्कुल सच बात है। हमें लगेगा कि हमारी स्टोरी यूनिक है, लेकिन सब आत्माओं की स्टोरी बहुत यूनिक है। हर एक ब्राह्मण आत्मा की स्टोरी, मतलब बहुत सारी बातें क्रॉस करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और पहली बार में तो बाबा का प्यार भी एक्स्ट्रा मिलता है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी होती, तो वो सब होता है। आज बाबा ने एक और बात कही लास्ट में,
हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? अंजलि बहन। हमें सिर्फ ये बोलना था कि जब भी हम मधुबन से आते हैं तो सच में हम सुबह सुबह के रोते हैं। हम इतने बड़े हो गए, हमें शर्म आती है बताते, एडमिट करते। तो, तो हम सच में, और इस बार जब हम आ रहे थे ना स्तंभ पे, 4 स्तंभ पे, तो दिल्ली की सीनियर टीचर्स की बट्टी थी, तो हम तो रोने लगे, तो सारी आ गई हमें पुचकारने। मैंने कहा नहीं पुचकारना, आप तो आए हो, आप हंस रहे हो, हम जा रहे हैं। तो मतलब इतना बाबा से, तो बाबा ने बोला ये बात हमें बोली कि तू दिल ना अपना यहाँ रख के जा रही है, तेरा दिल यही है। तो ऐसा वो वरदान हो गया है। तो हमें 4 धाम में सच में बाबा रोज हमें, हमारा दिल वहीं पे है, लेकिन हम रोते हैं, ये बताना था, हमेशा रोते हैं दिल से, और बाबा सुबह के रोते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है, स्नेह होना, भावना होना, ये भी बहुत ज़रूरी है योग के लिए भी। और आज का लास्ट पॉइंट लेते हैं। बाबा ने कहा कि सभी को मुरली से प्यार है, और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा उसका प्यार प्यार नहीं समझते। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। तो जिसको मुरली से प्यार है वह है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। तो ये एक डिस्टिंक्शन है, प्यार करने वाले हैं हम या निभाने वाले, ये हमें सोचना है। और ऐसी लिस्ट में हम ना आ जाएं कि हम करने वाले हैं, निभाने वाले नहीं। तो एनीथिंग एल्स इन 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स? ओके, आज जो बाबा ने रियलाइजेशन सूक्ष्म करने के लिए भी बोला, वो भी बहुत डीप 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 लेते जा रहे हैं बाबा, कि मोटे मोटी चेकिंग हो गई, अभी हमें बहुत सूक्ष्म रियलाइजेशन करनी है। हाँ जी। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं। बढ़ कर के राह रोके कुछ मन